जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर आपकी तरफ क्या आ रहा है, यानी कि आपके साथ अगले 3 महीने में क्या होने वाला है। ठीक है, क्या गुड न्यूज़ है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप अवेयर हो सको, उस चीज़ से बच सको, है ना। और क्या क्या होने वाला है इन 3 महीनों में, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में क्या क्या होगा आपके साथ, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कौन सी चीज़ आपको रिसीव होगी एज अ गुड न्यूज़, है ना। और क्या क्या आपकी तरफ आ रहा है उस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। ठीक है, रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, पूरा ज़रूर देखिएगा रीडिंग को। और एक चीज़ और, जनरल रीडिंग है, ठीक है, ओपन माइंडेड होकर देखना। आप डियर आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। इन दोनों पाइल्स में किसी एक को चुन लीजिए, या पाइल नंबर 1 को या फिर पाइल नंबर 2 को। ठीक है, अगर आप पाइल नंबर 1 को चुनते हैं और कुछ चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं तो आप पाइल 2 की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है डियर, तो चलिए फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और इतना इंस्पायर करने के लिए। बहुत प्यारे कमेंट्स होते हैं आपके, थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर चलिए अब हम लोग पाइल नंबर 1 से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर इसी आशा के साथ आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है अगले 3 महीनों में। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी तरफ आ रही हैं। अगर कोई नेगेटिव चीज़ होती है तो वो भी बताऊंगी, कोई गुड न्यूज़ होगी वो भी बताऊंगी, कोई गाइडेंस होगा वो भी बताऊंगी। ठीक है, यानी कि जो रीडिंग है ये थोड़ा सा डिटेल्ड होगी। आपको मैं बताऊंगी कि क्या होने वाला है। ठीक है, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखना। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं वो सारी ही चीज़ें आपसे रेजोनेट करें। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। अगर पाइल नंबर 1 को चुना है आपने और नहीं आपसे रेजोनेट कर रहा है, कुछ चीज़ें मैं जो बता रही हूँ वो नहीं रेजोनेट कर रही हैं अगर, तो फिर आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, आप सभी लोगों के लिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी लोग बहुत हैप्पी रहो और हेल्दी रहो, हैप्पी रहो और अपनी लाइफ में बहुत प्रॉस्पेरिटी गेन करो, है ना। मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक चीज़ और, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, चलिए फिर अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल 1 को चुना है ना, सबसे पहली चीज़ जो एनर्जी आपके लिए लग रही है वो ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 महीने होंगे ना, इन 3 महीनों में आपकी तरफ खुशियाँ आ रही हैं पाइल 1। ठीक है, अगर अभी तक आपने आपने अगर अभी तक अपनी किस्मत को लेकर कुछ बोला, या कह लीजिए अभी तक आपने अपने 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 लिए कुछ बोला है ना, ईश्वर को आपने अगर बोला कि कैसी लाइफ दी है, लाइफ में जीने का कोई भी मज़ा नहीं है। ठीक है, तो ये जो 3 महीने हैं ना, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये मंथ्स मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको कोई एग्ज़ामिनेशंस है तो आपको वहाँ से कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, इंटरव्यू है, कोई पॉजिटिव आपको साइन, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। और इन 3 महीनों में सबसे बड़ी चीज़ आपके लिए जो लग रही है ना, वो ये लग रही है कि आप खुद को मैनिफेस्ट करोगे। पाइल नंबर 1, खुद को मैनिफेस्ट करने का मतलब समझ रहे हो, यानी कि खुद से अटैच होना, खुद से सेल्फ लव करना। आपके तरफ सेल्फ लव आता हुआ मुझे काफ़ी दिख रहा है इन 3 महीनों में, अगले 3 महीनों में। बहुत जल्द आपके साथ ऐसा होगा पाइल नंबर 1 कि हो सकता है आप ना कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आने वाले हो, जो चीज़ें आपको ना पॉजिटिविटी की ओर लेकर जाएंगी, जो चीज़ें आपको समाज की तरफ, अभी आप समाज की तरफ थे, अभी आपको ये लगता था कि
जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको ना कुछ करने का मन है, लेकिन आप नहीं करते थे एक समाज के डर से कि भाई लोग क्या कहेंगे। लेकिन आपकी तरफ ना कुछ चीज़ें ऐसी आती हुई मुझे दिख रही हैं जहाँ पर आप अपने लिए जियोगे। ठीक है? यानी कि अभी तक क्या होता था कि आप एक डर के जीते थे कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 3 महीनों में कुछ चीज़ें ऐसी आप कोई कुछ ऐसी नॉलेज आप गेन करने वाले हो जहाँ पर आपको ये महसूस हो जाएगा कि अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? ये 3 महीने ना सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये लग रहा है कि आप अपने आप को मैनिफेस्ट करोगे, आप अपनी खुशियों को मैनिफेस्ट करोगे। सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ़ में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं और अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। तभी मैंने बोला ना कि अगर आपका कोई एग्ज़ामिनेशन वग़ैरह है या इंटरव्यू है, तो वहाँ से आपको कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट जो है, पॉज़िटिव आउटकम आपको मिल सकता है। अच्छा, आप लोगों में से ही पाइल नंबर 1, आप लोगों में से ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है अपने स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर कह लो कि चाहते थे कि वो आपकी लाइफ में वापस आएँ, है ना? आप नो कॉन्टैक्ट में अगर थे तो, या फिर आप काफ़ी समय से नहीं मिले हो, है ना? काफ़ी टाइम हो गया है, साल भर हो गया है, 2 साल हो गया है, या 6 महीने, 7 महीने, ऐसा टाइम गैप अगर हो गया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 3 महीनों में इनका कॉल या मैसेज या फिर ये खुद आपको कहीं मिल सकते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके जो स्पेसिफिक पर्सन हैं, आप लोगों का जो नो कॉन्टैक्ट है वो इसलिए होगा, हो सकता है आपके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई फैमिली को लेकर, या फिर मतलब आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, या फिर वो कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे हैं। कुछ मतलब ऐसी चीज़ें ही होंगी जिस वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, है ना? या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सिर्फ़ आप ही उन्हें मिस नहीं कर रहे हो, वो भी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी पिक्चर्स वग़ैरह इनके पास अगर हैं तो ये देखते हैं, या फिर कह लीजिए आपकी प्रोफ़ाइल पे जाकर, एफबी पे या फिर इंस्टा पे जाकर आपकी पिक्चर्स वग़ैरह ये देखते हैं। ठीक है? तो ये गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, पाइल नंबर 1। और पाइल 1, ये जो 3 महीने हैं ना, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है? इन 3 महीनों में ना आप अपनी लाइफ़ में, जैसे मान लीजिए आपका जो 2023 था, जो साल था ना, उस साल में आपने शायद इतना प्रोडक्टिव होकर काम नहीं किया, या फिर अगर आपने किया है काम, तो आपको उस तरह का आउटकम, उस तरह का रिज़ल्ट आपको नहीं मिला। लेकिन ये जो 3 महीने आपके इस तरफ आ रहे हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है? इन 3 महीनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपना जो काम है वो एकदम प्रोडक्टिव होकर करोगे, प्रोडक्टिविटी आपके अंदर आने वाली है। अगर अभी तक आपके अंदर एक आलस था, है ना? काम को करते तो थे लेकिन मन नहीं लगता था, तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ हैबिट्स आप ऐसी आज़माने वाले हो, अपनी लाइफ़ में लाने वाले हो कुछ ऐसी हैबिट्स को। हो सकता है आप जल्दी उठना शुरू कर दो, है ना? ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर कह लीजिए कि आप कुछ योगा वगैरह शुरू कर दें, है ना? कुछ तो आप चेंजमेंट करोगे, या फिर आपने कर दिया है, या फिर आप करने वाले हो अपनी लाइफ में, जो आपको बहुत प्रोडक्टिव बनाएगा। तो जो आपका काम है ना, वो आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ करोगे, और जो आउटकम है उसका वो बहुत ही अच्छा निकलने वाला है। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोग आप लोगों में से पाइल नंबर 1 ये ऐसे हो सकते हैं जो इन 3 महीनों में ना, या तो फिर आप कोचिंग वगैरह किसी को पढ़ाना शुरू करोगे, और या तो फिर आप कोई स्कूल वगैरह को जॉइन करोगे। ठीक है? यानी कि यहाँ पर आपकी तरफ फाइनेंशियल जो एक वो है ना, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होते हुए मुझे दिख रहे हो कि आप इन 3 महीनों में आपको, या फिर आपका कहीं से इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। अगर आपने इंटरव्यू वगैरह कहीं पे दिया है, तो ये चीज़ हो सकती है कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होते हुए यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हो कि इन 3 महीनों में आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है? कुछ लोग तो ऐसे होंगे, क्योंकि देखो जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि हो सकता है वो अपने आप को ये 3 महीने देंगे, यानी कि खुद को हीलिंग वगैरह प्रोवाइड करेंगे। किसी के थ्रू आप, हो सकता है किसी का वर्कशॉप वगैरह जॉइन करो, है ना? किसी अच्छे को सुनोगे, यानी कि कोई जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है उसको आप सुनने वाले हो, उनकी चीज़ें अपनी लाइफ में उतारने वाले हो। तभी मैंने बोला ना कि आप कुछ ना कुछ तो बदलाव कर रहे हो अपनी लाइफ में, जहाँ पर आपको बहुत प्रोडक्टिविटी मिलने वाली है, जहाँ पर आपकी लाइफ जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ पायल नंबर 1 कि आप ना
आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है। चीज़ें नहीं भी होती हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट को लेकर आप डर रहे हो कि कहीं ये चीज़ ना हो जाए, अगर वो नहीं होती है तो भी आप डरते रहते हो, है ना? कि कहीं ना हो जाए, कहीं वो चीज़ ना हो जाए, ना हो जाए। तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रही है और ओवरथिंकिंग की वजह से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हो अपनी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है आपसे बात करना पसंद नहीं करते हों, है ना? उनको ये लगता हो कि अरे यार, ये बहुत नेगेटिव इंसान है, इससे क्या बात करें, है ना? मतलब आपकी, देखो सबके लिए ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा लेते हैं। तो चीज़ों को बढ़ाना चढ़ाना नहीं है आपको, ईज़ी रहिए, लाइफ़ को एकदम ईज़ी बनाइए, है ना? कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये बोलते होंगे कि लाइफ बड़ी ही टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं लाइफ में, क्योंकि आपने क्या है कि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने, जिन चीज़ों से होकर आप गुज़रे हो, है ना? पास्ट में आपको चीटिंग भी मिली है, लोगों ने चीट भी किया है, जिनसे आपने इतना ज़्यादा प्यार किया है, उन्होंने ही आपको धोखे दिए हैं, तो हो जाता है ना? हमारा जो माइंडसेट है फिर वो वैसा बन जाता है। तो पास्ट में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो समय था ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं नहीं, घुटन भरा जो समय होता है, जहाँ पर हमें कुछ समझ नहीं आता है, जहाँ पर खुशियाँ भी हमें नहीं दिखती हैं, अगर कोई खुशी होती भी है ना तो वो नहीं दिखती है हमें। तो बस वही समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अ, झेला हुआ है वो समय, ठीक है? तो फाइल नंबर 1 मुझे यही चीज़ लग रही है कि आप किसी न किसी का हो सकता है वर्कशॉप वगैरह जॉइन करोगे, किसी एक्सपीरियंस्ड फुल पर्सन से मिलोगे जो आपको हीलिंग प्रोवाइड करेगा, जो आपको लाइफ में जीने का एक क्या मज़ा होता है वो बताएगा, ठीक है? यहाँ पर हो सकता है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हों, है ना? कोई कोच वगैरह आपको मिल सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पाइल 1 यहाँ पर जस्टिस दिख रहा है। अगर आप चाहते थे कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, अगर आपको लगता था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर यू नो आपको जस्टिस मिलना ज़रूरी था, वहाँ पर आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है। यहाँ पर अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का केस था या फिर कोई कुछ भी ऐसा था जहाँ पर आपको ऐसा फ़ील होता था कि आपको ज़रूरत है जस्टिस की, तो यहाँ पर आपकी तरफ जस्टिस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है? और ये जो जस्टिस आ रहा है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है पाइल 1, बहुत कुछ सिखाने वाला है। अब मैं ये नहीं जानती हूँ कि ये एनर्जी क्यों आई कि जस्टिस आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, लेकिन ये बहुत कुछ आपको सिखा कर जाएगा। अब देखो, सीखो ना सीखो वो आपके ऊपर है, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं आपकी ओर, चिंता मत करिए, नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, वो होंगी पॉजिटिव ही, लेकिन क्या है, आपको उससे सीखना है ना? जो चीज़ें आ रही हैं आपकी ओर। अच्छा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे होंगे जो हो सकता है 3 महीनों में ट्रैवल करें, 3 महीनों के अंदर-अंदर, है ना? फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर-अंदर आप लोग ट्रैवल भी कर सकते हो, या फिर ना आपका अगर कोई काम था, देखो पाइल नंबर 1, अगर आपकी कोई विश थी ना, या फिर कह लो कोई काम था, मतलब पता नहीं क्यों ये मुझे एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पर अगर दिख रहा है कि अगर आपका कोई काम था या कोई विश था जो बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा था। देखो, पास की जो चीज़ें हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, काफ़ी समय से, वो ईयर्स का आपका काम था, ठीक है? कि काम बनते-बनते बिगड़ जाता था, या कह लीजिए कि आपकी वो विश थी कि ये जो चीज़ है ये मुझे मिल जाए, है ना? ये चीज़ ऐसा हो जाए, तो वो विश मुझे पूरी होती हुई दिख रही है, लेकिन ये विश ना पास की नहीं है, कोई सालों की विश मुझे दिख रही है, ठीक है? अगर कोई इच्छा आपकी अभी अभी पास की ही है, मतलब तुरंत की है, तो वो विश नहीं है, लेकिन ये सालों की विश मुझे लग रही है कि अगर आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी उस चीज़ की, तो वो चीज़ आपको ना मिलने वाली है अब, ठीक है? क्योंकि क्या है कि आपने लेट गो कर दिया था। कहते नहीं है कि जब हम लेट गो फ़ेज़ में होते हैं ना, तो जो चीज़ हमें नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि वहाँ हम रेज़िस्टेंस क्रिएट करते हैं ना। वो चीज़ अगर मिलने भी वाली होती है तो भी हम रेज़िस्टेंस क्रिएट करते हैं, और रेज़िस्टेंस कैसे, डाउट करके रेज़िस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है? तो यही चीज़ मुझे लग रही है पाइल नंबर 1 कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। कोई काम अगर आपका अधूरा रहा है, नहीं पूरा हो पाया, तो वहाँ से आपको एक गुड साइन आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है? पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई संकल्प वगैरह लिया था क्या? अ, मुझे नहीं पता ये क्यों
मुझे ऐसा लग रहा है, एनर्जी क्यों आ रही है कि कोई कोई आपने स्पिरिचुअल काम किया था, कोई विश को अपनी पूरे करने के लिए आपने कोई स्पिरिचुअल काम किया था। तो उस विश से रिलेटेड, यानी कि जो भी आपने कोई मन्नत मानी थी या फिर कह लीजिए आपने कोई संकल्प लिया था किसी भी इच्छा को लेकर, तो ऐसा दिख रहा है कि उस विश से, ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि वो विश पूरी तरीके से आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन हाँ, अ, मान लीजिए कि 60 टू 70% वो चीज़ आपकी कंफर्म हो जाएगी। ठीक है? उस विश को पूरा होने का एक कंफर्मेशन आपको 60 टू 70% मिल सकता है। ठीक है? अब पता नहीं क्यों ये एनर्जी आई, कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन आपको पता है जो चीज़ भी रीडिंग में आती है मैं छुपाती नहीं हूँ, अच्छा हो या बुरा हो मैं बताती ही हूँ। पाइल नंबर 1, पता है ये जो 3 महीने हैं ना, इन 3 महीनों में आप, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक है? अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। मई जो मंथ आएगा, मई जो मंथ आएगा ना, उस मंथ में ना आप, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ़ को, अपनी पूरी लाइफ़ को इन 3 महीनों से कंपेयर करोगे। ठीक है? ये ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो 3 महीने होंगे ये आपकी लाइफ़ के सबसे ब्यूटीफुल मंथ्स होने वाले हैं। ब्यूटीफुली इन्हें आप एन्जॉय करोगे इन मंथ्स को, ना कि आप टेंशन लोगे। मैंने बोला ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो, अपनी हैबिट्स में ऐसी चीज़ें आप कुछ आज़माने वाले हो, कुछ करने वाले हो, जहाँ आपको एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन सा महसूस होगा। ठीक है? यहाँ पर पहलवान, मुझे ये लग रहा है कि आप इन 3 महीनों में एक सैटिस्फैक्शन, अपनी लाइफ़ में जो एक सैटिस्फैक्शन होता है ना, हर चीज़ से सैटिस्फाइड हैं, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। ठीक है? आप लोगों के साथ, आप लोगों में से कुछ लोगों के साथ ये ज़रूर होगा कि इन 3 महीनों में आपको अपनी लाइफ़ के हर एरिया में एक सैटिस्फैक्शन लगेगा। आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा कि हाँ यार, मतलब एक सैटिस्फाइड होती है ना लाइफ़ कि चलो मुझे सब कुछ मिल गया। तो बस वही चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर। अच्छा पाइल 1, हो सकता है इन 3 महीनों में प्लीज़ आप ना अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना। अपनी हेल्थ का, या फिर कह लीजिए अपने पेरेंट्स की हेल्थ का थोड़ा-सा आपको ख़्याल रखना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, इन 3 महीनों में आपको अपना और अपने पेरेंट्स का थोड़ा ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड कुछ मुझे दिख रहा है। तो घबराइए मत, आप बाहर का मत खाइए, है ना? थोड़ा-सा अपना, कहते नहीं है कि अवेयरनेस, उस चीज़ को थोड़ा अवेयर रहिएगा उस चीज़ से, ठीक है? पाइल 1, मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, थोड़ा अवेयर हो जाइए इस चीज़ से। इन 3 महीनों में प्लीज़, आपको अगर कोई कुछ लालच वगैरह दे, जैसे मान लीजिए वो आपसे ये बोले कि ये चीज़ आपको ले लेनी चाहिए, है ना? ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होगी, या फिर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, कहते नहीं है कि पहले तो बड़ा एक वो घमंड था, पहले तो नहीं बोलते थे, लेकिन एकदम से झुकाव कैसे हो गया? अगर आपको ऐसा कोई इंसान मिल रहा है ना, तो प्लीज़ उससे थोड़ा-सा ना आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है? अवेयर रहिएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, और इसे बिल्कुल हल्के में मत लेना। अवेयरनेस आपको बहुत ज़रूरी है इस चीज़ की। कोई भी इंसान अगर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहा है, बहुत ज़्यादा आपको, कहते नहीं है कि बटर लगाना, है ना? तो ये चीज़ थोड़ा-सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो एनर्जी थी मैंने आपको बता दिया कि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और लग रही है, आप ना बहुत जल्द कुछ खरीदने वाले हैं, कुछ बाय करने वाले हैं। कोई कार हो सकती है, या फिर कह लीजिए कोई प्रॉपर्टी, कुछ बड़ी चीज़ आप खरीदोगे, है ना? अगर अभी तक आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह आप देख रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था, या कह लीजिए आपको अच्छी लगती थी प्रॉपर्टी वगैरह कुछ, तो हो सकता है प्राइस आपको बहुत ज़्यादा लगते हों, है ना? तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको कोई, आपको आप मतलब खरीदने वाले हो, कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हुए दिख रहे हो। अब गुड प्राइस पे मिलेंगे तभी आप खरीदेंगे, गुड प्रॉपर्टी होगी तभी आप खरीदेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो आपकी तरफ ये चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, ठीक है? प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है पाइल 1। तो भाई खुश हो जाओ, ये जो 3 महीने हैं ना, ये आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सबके लिए सब कुछ हो, लेकिन हाँ, इतना तो मैं बता सकती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये ज़रूर होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो ज़रूर होंगी, ठीक है? तो बाकी आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए, अपने हार्ड वर्क पे विश्वास रखिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए,
है ना? और भगवान जी से कनेक्ट रहिए, क्योंकि भगवान जी से कनेक्ट रहते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अगर बुरा भी चल रहा होता है ना तो अच्छा हो जाता है वो, ठीक है? क्योंकि हमें ईश्वर शक्ति देते हैं, ईश्वर हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए ईश्वर से तो कनेक्ट रहना ही है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं पाइल नंबर 1 नेक्स्ट रीडिंग में। आशा करती हूँ रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल 2 और जान लेते हैं कि अगले 3 महीनों में आपके साथ क्या होने वाला है। फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने जो हैं आपके लिए ये कैसे साबित होने वाले हैं। इन 3 महीनों में आपकी तरफ क्या चीज़ें आ रही हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कहते नहीं है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ घटित होने वाली हैं, इस चीज़ के बारे में मैं बात करूंगी इस रीडिंग में, ठीक है? रीडिंग देखो जनरल होगी, पाइल 2 आपने चुना है। अगर आपसे कुछ चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं तो आप पाइल नंबर 1 को देखिएगा, ठीक है? तो बिल्कुल पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखना। जनरल रीडिंग है, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखना, ठीक है? सारी एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ही रेजोनेट करे, ठीक है? तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें आप उतना लेना, बाकी आप जाने देना। तो चलिए फिर अब हम जल्दी से रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को दिल से बहुत 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 शुक्रिया। पाइल नंबर 2, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतनी प्यारी प्यारी जो कमेंट्स करते हैं, के लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। पाइल 2 ओपन माइंडेड होकर देखना रीडिंग, ठीक है? जनरल है, ओके। तो चलो फिर अब हम शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चुना है, सबसे पहली चीज़ ना पाइल नंबर 2 आपके लिए जो मुझे दिख रही है, आपके अंदर कन्फ्यूजन बहुत है किसी चीज़ को करने का, ठीक है? कभी सोचते हो कि ये करना अच्छा होगा, कभी सोचते हो कि ये करना नहीं सही होगा, ठीक है? कभी ये सोचते हो कि अभी के लिए तो ये चीज़ सही है लेकिन फ्यूचर के लिए ये चीज़ सही नहीं होगी। कभी ये लगता है कि यार टाइम बहुत हो गया है, क्या अब हमें सक्सेस मिलेगी इस चीज़ में? यानी कि कन्फ्यूजन बहुत है ना? कभी-कभी ये लगता है कि चलो कर लेते हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं यार सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा? तो देखो, खुद को डराना नहीं है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, खुद को डरा रहे हो। तो आप डराओ मत खुद को, आप खुद के मतलब चीज़ों के पीछे मत भागो। आप उस प्रोसेस को जो है ना एकदम परफेक्टली आप फॉलो करो। जो चीज़ें हैं ना, जो जो भी आप पाना चाहते हो वो चीज़ खुद आपके पास भाग कर आएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हो? यहाँ पर ना आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कभी-कभार आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो। कभी-कभी तो ऐसा हो जाता होगा कि आपको किसी से बात करने का ही मन नहीं करता होगा। एक होता है ना इरिटेशन टाइप, इरिटेट होते हो आप, ठीक है? पाइल 2 ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हो जो ना अ, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उनके लिए आप बिल्कुल भी बिल्कुल भी ब्लेस्ड फील नहीं करते हो, बिल्कुल भी ग्रेटफुल फील नहीं करते हो, बिल्कुल भी आप थैंकफुल फील नहीं करते हो। जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं आप उन चीज़ों को नहीं देखते हो, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हैं, जो चीज़ें कह लीजिए कि जो चीज़ें आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हैं, उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा नोटिस करते हो, है ना? आपको लगता है कि यार दूसरों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हो। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कंपेयर नहीं करना है। अगर आप कंपेयर कर रहे हो, दूसरों के पास अगर देखते हो कि वो चीज़ है आपके पास नहीं है, तो आप वो चीज़ें देखिए ना जो चीज़ें आपके पास हैं, उसके लिए ब्लेस्ड फील करिए, उसके लिए ग्रेटफुल फील करिए, ठीक है? क्योंकि देखो लाइफ में ऐसा नहीं है कि सारी ही चीज़ें हमारे पास हों, और नहीं है तो वो धीरे-धीरे चीज़ें हो जाएँगी ना। परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। उस चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क करिए ना, उस चीज़ के लिए आप मेहनत करिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स में पाइल नंबर 1 ना आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो आप नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है? यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल में ऐसा लग रहा है कहीं पर जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, या फिर कहीं बाहर अगर पढ़ना चाहते थे, बाहर पढ़ना चाहते थे यानी कि घर से दूर जाकर पढ़ना चाहते थे, तो ये भी हो सकता है। अ, अच्छा, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि भई आप अगर कंसीव करना चाहते थे, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बेबी के आने की कोई खुशी हो सकती है ना? आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए उनकी वेडिंग की गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, शादी के लिए। कोई रिश्ता वग़ैरह आ सकता है और वो फ़िक्स हो सकता है। और
शादी से रिलेटेड आपको हो सकता है गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तो हो रही है, किसी ना किसी चीज़ की जो मैनिफेस्टेशन है वो आप कर रहे हो, है ना। ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2, काफ़ी समय से आप परेशान हो अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्या ऐसा कुछ है? देखो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, वहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ से कोई जा रहा है। और आप जानते हो कि मैं रीडिंग में जो भी आता है मैं छुपाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल सही-सही बता दूँ कि हाँ, बिल्कुल पॉज़िटिव है। क्योंकि देखो, मेरा इंटेंशन क्या है, अब मैं बिल्कुल भी अगर आपको बता दूँगी कि हाँ, बिल्कुल पॉज़िटिव चीज़ें हैं, तो क्या है कि वो एक तरह से मैं आपको गलत बता रही हूँ ना, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ से कोई जा सकता है, ठीक है? कोई रिलेशनशिप में अगर है, बहुत परेशान है, तो आपका रिलेशनशिप अगर नहीं अच्छा चल रहा है तो ऐसा हो सकता है। देखो, सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए है ये चीज़, ठीक है? कि आपने अपना रिश्ता बहुत सँभालने की कोशिश करी, बट उधर से आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, और ये जो चीज़ हो रही है ना, ये आपके अच्छे के लिए हो रही है, पाइल नंबर 2। ये आपकी लाइफ़ में एक न्यू बिगिनिंग लाएगी, ये आपकी लाइफ़ में एक पॉज़िटिविटी लाएगी। एक कहते नहीं है कि जिस अंधेरे में आप घिरे हो ना, वो अंधेरा आपकी तरफ से जा रहा है, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस आ रही है पाइल 2। आपको ना कोई स्पिरिचुअल कोई बुक को पढ़ना है। आप भगवत गीता पढ़ सकते हो, श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि देखो, यहाँ पर आपके मन में काफ़ी सवाल भी हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। कह रही हूँ ना मैं कि आप ओवरथिंकिंग करते हो। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ठीक है? आपके मन में जो भी सवाल हैं, आपको श्रीमद् भगवत गीता में उसके जवाब ज़रूर मिलेंगे। नहीं समझ आती है, फिर भी आप उसको पढ़िए, ठीक है? आप उसको समझने की कोशिश करिए। आपके लिए ये एक गाइडेंस है। इसे अगर आप अ, लेते हो अपनी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि ये जो 3 महीने होंगे ना, ये आप अपनी लाइफ में एक सैटिस्फैक्शन फ़ील करोगे कि आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल सैटिस्फाइड है, ठीक है? आप अपनी लाइफ में अगर अभी तक आपने ये सोचा है अपने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं आप उनके लिए ब्लेस्ड फ़ील नहीं करते हो, ग्रेटफुल फ़ील नहीं करते हो, तो ये जो 3 महीने होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी जहाँ पर आपको ये एहसास दिलाएँगी, कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ब्लेस्ड हो आप, या कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको एहसास दिलाएगा कि भई जो चीज़ें तुम्हारे पास है ना, वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लकी हो, है ना? तो तब आपको वो चीज़ का एहसास होगा, और हो सकता है आप थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हो। उस टाइम आप ईश्वर को दिल से शुक्रिया कहोगे, दिल से थैंक यू बोलोगे, ठीक है? कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आएगा, या फिर कह लीजिए कुछ ऐसी इंसिडेंट्स होंगे जहाँ आपको ये फ़ील हो जाएगा आपको कि हाँ भाई, बहुत लकी हो आप, ठीक है? यू आर सो लकी एंड सो ब्लेस्ड। ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ यहाँ पर, अगर आप ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से किसी का वेट कर रहे हैं, कोई इंसान भी आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का या किसी इंसान का, लेकिन मुझे किसी इंसान के बारे में ज़्यादा लग रहा है। तो वो चीज़ वो इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। पाइल नंबर 2, आपके घर में ना कुछ सेलिब्रेशंस हो सकते हैं इन 3 महीनों में। कुछ ऐसा सेलिब्रेशन है जो हो सकता है। अब हो सकता है, जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ पहले, कि आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आप, हो सकता है, बेबी वगैरह कंसीव करना चाहते हो, तो हो सकता है वो आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके घर में सेलिब्रेशंस वगैरह हों उस चीज़ को लेकर, या फिर कह लीजिए करियर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो, हो सकता है भाई करियर में आप आगे बढ़ो, है ना? आपका प्रमोशन वगैरह हो जाए, या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स का कोई, किसी का प्रमोशन वगैरह हो जाए, ठीक है? कुछ ऐसा है कि जहाँ पर आपको सेलिब्रेशंस दिखेंगे, या कह लीजिए किसी की शादी होगी आपके घर में, या फिर आपकी ही शादी होगी। ओवरऑल अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर खुशियाँ दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो, हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ग्रोथ करोगे आप लोग।
इन 3 महीनों में। अब देखो इन 3 महीनों में ऐसा नहीं है कि 3 महीनों में ही आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, उसकी शुरुआत आप ज़रूर करोगे, उसकी शुरुआत ज़रूर होगी। हो सकता है कोई ऐसे आप विद्वान से मिलेंगे जो आपको ना अ, जो आपको ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ाएँगे, जो आपको बहुत इंस्पायर करेंगे। कोई ऐसा होगा। देखो अगर वो विद्वान भी नहीं हुए, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी नहीं हुए ना, तो भी कोई आपकी लाइफ़ में ऐसा ज़रूर आएगा पाइल नंबर 2 जो आपको किसी एनर्जी की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा। मतलब कि जो डीटी होते हैं, है ना? हमारे जिनको हम लोग भगवान जी बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, तो कोई ऐसा ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में पर्सन, आपके फ्रेंड हो सकते हैं या फिर कह लीजिए जो आपको इंस्पायर करके प्रेरित करेंगे उनकी पूजा, उनकी वर्शिप करने के लिए, ठीक है? और वहाँ से आपका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है लाइफ़ का, वहाँ से आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे, वहाँ से आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन शुरू होगा पाइल नंबर 2, ठीक है? देखो सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ओपन माइंडेड होकर देखो रीडिंग को, जनरल है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा या फिर आप इस चीज़ के बारे में सोचो कि क्या क्या कोई ऐसा फ्रेंड है आपका या फिर कोई ऐसा इंसान है जिन्होंने आपको ऑलरेडी बोल रखा है कि अ, इनकी आपको पूजा करनी चाहिए, है ना? इनसे आप प्रेयर करिए। देखो आई एक्सेप्ट दिस कि देखो भगवान जी एक ही होते हैं, ठीक है? ईश्वर एक ही होते हैं, शक्ति एक ही होती है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे जागृत देवता हैं हमारे कलयुग में, जैसे हनुमान जी को, काली माँ को जागृत देवता बोला गया है ना? तो हो सकता है माइल नंबर 2 आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हों जो अ आप लोग प्रेयर वगैरह करना शुरू करो और वहाँ से ना आपकी जो लाइफ है ना वो एकदम से नहीं बोलूँगी कि एकदम से ही पूरा बदलाव आ गया 3 महीने में। लेकिन हाँ, वहाँ से आप एक पॉजिटिविटी फ़ील करना ज़रूर शुरू करोगे। वहाँ से आपकी लाइफ जो है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके चेंज ज़रूर होना शुरू होगी। वहाँ से आप अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूर शुरू करोगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं अगर या फिर करने का सोच रहे हैं, तो उनको हो सकता है अपनी लाइफ का पर्पस मिल सकता है कि आपको क्यों इस जीवन में, इस धरती पर क्यों जीवन मिला, इस धरती पर क्यों भेजा गया है। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ हो सकती है कि आपको मिल सकता है अपना लाइफ पर्पस, ठीक है? अब जो कर रहे हैं काफ़ी समय से मेडिटेशन, उनको ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं, है ना? तो लेकिन हाँ, लेकिन ये ज़रूर होगा कि जिनको जो बहुत समय से कर रहे हैं मेडिटेशन, तो उनको लाइफ पर्पस उनका मिल सकता है। अच्छा एक चीज़ और, आप जो नेगेटिविटी आपके अंदर है ना, उसको सब रिलीज़ कर दीजिए प्लीज़ अपनी लाइफ से। जो भी नेगेटिविटी आपने अपने अंदर ले ले रखी है ना, प्लीज़ उन सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ करो, क्योंकि ये जो समय आ रहा है आपके लिए, नियर फ्यूचर जो आ रहा है ना, आपके लिए बहुत अच्छा है पाइल नंबर 2। मैं ये क्यों बोल रही हूँ अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिलीज़ करो, क्योंकि ये जो समय आ रहा है ये आपके आपके मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर रहा है, आपकी विशेस को पूरा कर रहा है और आपको जहाँ जाना है, आपको वहाँ लेकर जा रहा है। एक होता है ना डिवाइन टाइम, वो आपका डिवाइन टाइम आ चुका है पाइल नंबर 2, ठीक है? कुछ लोगों के लिए तो आ चुका है और कुछ लोगों के लिए देखो अभी समय है, ठीक है? मैं डायरेक्टली बोलूँगी आपसे, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि वो डिवाइन टाइम आपका आ चुका है। जो मैनिफेस्टेशन आपने मांगी थी, जो मैनिफेस्ट करना चाहते थे, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। इसलिए प्लीज़ अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी को दूर करो। आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी भी आएगी पाइल 2, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन ना आप उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाओगे, ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आपको वो छोटी अपॉर्चुनिटी लगेंगी, आपको लगेगा कि नहीं यार मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है? लेकिन गुड न्यूज़ तो देखो आएगी ही आपकी तरफ। अब आप उस चीज़ को लो नहीं लो वो आपके ऊपर है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल 2 जिनकी तरफ ना उनके सोलमेट आ रहे हैं, उनकी तरफ उनका ट्रू लव आ रहा है, ठीक है? इसलिए आपके लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप किसी स्पेसिफ़िक होकर किसी पर्सन को अगर आप माँगते हैं
यूनिवर्स से या कह लीजिए ईश्वर से। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि वो इंसान वाक़ई आपके लिए बहुत अच्छा है, आप जैसा इंसान कहते नहीं है कि आप जैसा प्रिंस चार्मिंग सोचते थे, अगर वो इंसान वैसा है, तब तो ठीक है, आप माँगिए। लेकिन अगर आप ही सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रिलेशनशिप में कोशिश करते हैं और सामने वाले की तरफ से बहुत ईगो भरा है, तो प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस इंसान के लिए प्रेयर करने के लिए, उस इंसान के लिए उस इंसान को मांगने के लिए ईश्वर से, ठीक है? कोई ज़रूरत नहीं है मैनिफेस्टेशन करने के लिए, आपको खुद को मैनिफेस्ट करना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो इंसान वाक़ई अच्छा है ना? तो फिर तो आप प्रेयर कर सकते हो। लेकिन मुझे ना आपके लिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए सोलमेट उनके आते हुए दिख रहे हैं, ट्रू लव उनकी लाइफ़ में आता हुआ दिख रहा है मुझे। पायल 2 आपके लिए गाइडेंस है कि आपको अपना बहुत ख़्याल रखना है। हुँ? आपको अपना बहुत ख़्याल रखना है। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अ, जो लोग नहीं दे रहे हैं उनके लिए बोल रही हूँ। देखो, कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप लोगों में से कुछ लोग, क्या बोलूँगी, काफ़ी एनर्जी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा खुद से सेल्फ लव करती है, जो एक अवेयरनेस जिसके अंदर आ गई है, जो अवेयर हो गए हैं कि भाई खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है, खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो अपने रिलेशनशिप में ही फँसे हुए हैं, है ना? जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, पाइल नंबर 2। तभी मैं बोल रही हूँ आपसे कि अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए, क्योंकि ये आपके लिए गाइडेंस भी है, ठीक है? अच्छा, अगर किसी को लगता है कि सेल्फ लव कैसे किया जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, छोटी सी चीज़ करनी है, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको करना क्या होगा, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो ना, उठते ही, आँख खोलते ही, सबसे पहले तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, या फिर किसी भी डीटी को, जिनको भी आप मानते हैं, जिनको भी, जो भी गॉड हैं, जिनको भी आप मानते हो, उनको धन्यवाद दो, दिल से शुक्रिया कहो आज के दिन के लिए। और ऐसा फ़ील करो कि आज के दिन ना आपकी तरफ बहुत सारी गुड न्यूज़ आ रही हैं। आप जो कुछ भी चाहते हो, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, वो आपकी विशेज़ पूरी हो रही हैं। ऐसा फ़ील करके आपको थैंक यू बोलना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने बेड पे ही जब आप लेटते हो, तो खुद से प्रॉमिस करो कि आज ये जो दिन मिला है ना, आज के दिन मैं खुद को, अपना नाम लेकर बोलिए कि आज के दिन मैं तुमको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी, आज के दिन मैं तुम्हारा बहुत ख़्याल रखूँगी, और ये जो चीज़ आप बोल रहे हो इसको करना भी है। आज के दिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होने दूँगी, बिल्कुल पॉजिटिव रखूँगी। और आपको ये चीज़ करनी है कि आपको पूरे दिन खुद का ख़्याल रखना है। जैसे आप किसी और का, सामने वाले का ख़्याल रखते हो ना, वैसे ही आपको खुद का ख़्याल रखना है उस पूरे दिन में। और जब आप ये चीज़ करते रहेंगे, आप एज़ अ चैलेंज भी ले सकते हो 7 डेज़ के लिए, 15 डेज़ के लिए, ठीक है? तो जब आप ये चीज़ करते रहोगे, ये आपकी हैबिट में आ जाएगी, जब आप बिल्कुल भी खुद को परेशान नहीं होने दोगे, है ना? जैसे मान लो थोड़ा बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं, तो आप थोड़ा बहुत परेशान भी होते हो, तो आपको फिर से बैक टू उस चीज़ में आ जाना है कि नहीं, मैं चैलेंज में हूँ, खुद को याद दिलाइए, ठीक है? और खुद से प्यार करना आपको ऐसे शुरू करना है। जो कुछ भी आपका मन करे आप खुद को खिलाओ, है ना? कि हाँ भाई, आप किचन में जाओ, अपने लिए उस चीज़ को बनाओ अपने लिए, है ना? तो दिस इज़ कॉल्ड अ सेल्फ लव। और खुद की बिल्कुल भी बुराई नहीं करनी। अगर बुराई करते हो तो वो सेल्फ लव नहीं होता, ठीक है? इस चीज़ को, आपको ये चीज़ ऐसे करते हैं सेल्फ लव, ठीक है? वेल, जो आपके लिए एक चीज़ आ रही है कि आपको इन 3 महीनों में, यानी कि फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीनों में ना थोड़ा बच के रहना है कुछ लोगों से। अगर आप ना ऑफ़िस वग़ैरह जाते हो, अगर आप किसी के आपके जो बॉस हैं, या फिर कह लीजिए आपके जो सीनियर्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी उनसे नहीं बनती है, तो उनसे थोड़ा-सा बच के रहना है। या फिर आपके कोई रिलेटिव्स वग़ैरह ऐसे हैं जिनसे आपको लगता है कि वो कभी भी आपका मज़ाक उड़ा सकते हैं, या फिर कभी भी कुछ भी आपसे कह सकते हैं, तो थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए अवेयर रहिएगा कि आपसे कुछ गलती ना हो। क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे होंगे 3 महीनों में, मतलब हो सकता है ऐसा, कि जो आपको कोई भी कोशिश ना छोड़ें, कोई भी अपनी कोशिश ना छोड़ें आपको नीचा दिखाने की। कुछ ऐसी आपसे मिस्टेक ना हो जाए, इस चीज़ का आपको ख़्याल रखना है, ठीक है? अवेयर रहना है इस चीज़ को लेकर। या फिर आपको ना कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है और आपने अपने सारे सीक्रेट्स बता दिए, तो ये भी नहीं करना है आपको, ठीक है? आपको अवेयर रहना है, आपको थोड़ा-सा जागरूक रहना है। ऐसा नहीं है कि किसी से भी अननोन पर्सन से मिले और आपने सारे अपने सीक्रेट्स बता दिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक मैसेज आया है, ठीक है? और इस मैसेज को बिल्कुल सीरियस होकर लेना। ठीक है? बाकी तो मैं आपके लिए अगर बात करूँ ना, इन 3 महीनों में आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है पाइल 2, गुड न्यूज़ आ रही है। और
आपके करियर से रिलेटेड भी काफ़ी पॉजिटिव साइंस आपको मिल सकते हैं, पॉजिटिव हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड भी, अगर आप काफ़ी समय से वर्क कर रहे हो उस चीज़ पर। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होंगे आप लोगों में से जो हो सकता है जिम वगैरह जॉइन कर लें, ठीक है? 3 महीनों में हो सकता है, या सोच रहे हो जिम वगैरह जॉइन करने का, तो कर सकते हो आप, ठीक है? मतलब हो सकता है आप जिम वगैरह जॉइन करो और वहाँ पर आपके न्यू फ्रेंड्स वगैरह बन सकते हैं, है ना? तो भाई अवेयर रहना है इस चीज़ को, फिर से जान लो, मैंने पहले बोला ना कि हो सकता है कि आप सबको, मतलब कुछ लोग ऐसे हों जो आप अपने सीक्रेट्स बता दो, तो नहीं, आपको नहीं बताना है। अननोन पर्सन कोई है या कोई भी है, आपको ऐसा नहीं है कि अपनी सारा चीज़ आपने खोल के रख दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है? तो पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ तो रीडिंग तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है? पॉजिटिव है। ये 3 महीने जो होंगे ना, ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाले हैं। आपकी लाइफ़ को जो है वो चेंज करने वाले हैं। चेंज ऐसा करेंगे कि आप ना कंपेयर करोगे कि हाँ भाई, पहले की लाइफ़ कैसी थी और अब की लाइफ़ कैसी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने करियर में सेटल भी हो सकते हैं, पाइल 2, ठीक है? चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हो और राइट डायरेक्शन में चल रहे हो, तो आप अपने करियर में भी सेटल हो सकते हो, इस चीज़ के चांसेस हैं काफ़ी, ठीक है? या फिर कहीं न कहीं से आप कुछ ऐसा अर्न करोगे जहाँ से आपको थोड़ा-सा, एक होता है ना, स्टेबिलिटी सा महसूस होगा, ठीक है? तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है? काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो बेस्ट ऑफ लक। तो फिर चलिए पाइल नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस मैंने आपको दी है ना, जो यूनिवर्स की तरफ से आई है, एंजल्स की तरफ से आई है, प्लीज़ उस गाइडेंस को लीजिएगा, उस गाइडेंस को अपने उस मैसेज को अपनी लाइफ में फॉलो करिए। अगर अगर फॉलो करते हो तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है? तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।